आई एम रविंदर सिंह साही। आज मैं आपके सामने आया हूं लेकर क्लास 9th का साइंस का एक टॉपिक जो कि बायो से लिया हुआ है। द नेम ऑफ द लेसन इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस टॉपिक इज कवर्ड इन सीबीएसई, एनसीईआरटी एंड जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अलाइक। अब हम इसके अंदर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी होती क्या है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है। डाइवर्सिटी जिंदगी के अंदर अगर हम देखें पूरे संसार में, इस पूरी अर्थ के ऊपर और इन यूनिवर्स, इफ वी सी वी फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स। से फॉर एग्जांपल वी फाइंड बैट, या हम लोग लेते हैं डॉग, कैट, या फिर हम लोग और थोड़ा सा आगे जाएं हम लोग देख सकते हैं काऊ। उसी तरह से हम देखेंगे हाउस, हम देखेंगे मैन, हम देखेंगे वुमन। हम ऐसे ही बहुत सारी चीजों को देखते हैं। इवन की वी कैन सी, अगर पानी में चले जाए हम देखते हैं फिश, हम ये भी देखते हैं। अब इन सब चीजों के अंदर अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूं कि मेरे को ये हाउस ले लूंगा यहां से और मैं कहूं मेरे को हाउस के बारे में बताओ कि हाउस कैसे होता है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर हाउस जो है इस शेप में होता है कि अगर रेत गिरेगी तो पानी नीचे गिर जाएगा। नहीं सर, हम जहां रहते हैं वहां पे छतें ऐसी होती हैं, टेरेस कुछ ऐसे होता है और नीचे घर होता है, विंडो होती है, डोर होता है, ऐसे करके घर बन के आएगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हम लोग तो बिल्डिंग में रहते हैं, हम मेट्रो सिटीज वाले हैं, दिल्ली बॉम्बे वाले हैं, वहां पर क्या है कि बिल्डिंग्स हैं। अगर कुछ लोग जो हिल एरिया में जाएंगे, हिल एरिया में मकान ऐसे लग जाते हैं उनकी सराउंडिंग रूफ होती है। और फिर अगर हम किसी और जगह पे जाएंगे, बर्फीले इलाके में जाएंगे, वहां पे अलग किस्म के घर मिलेंगे, या फिर हम और कहीं चले जाएंगे वहां पत्थर के घर बने हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो सिर्फ एक घर को ही मैं अगर बताना शुरू किया तो मैं देखता हूं घर बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं। उसी तरह से अगर मैं डॉग के बारे में जाऊं तो डॉग्स भी क्या होते हैं, बहुत अलग किस्म के होते हैं। कैट्स भी बहुत अलग किस्म की पाई जाएगी, सेम किस्म की कैट नहीं मिलती। कोई बड़े बड़े बालों वाली होती है, वो देखने में क्यूट होती है, वैसी मिलेगी, ठीक है। काऊ मिलेगी, मैन कोई गोरा मिलेगा, कोई काला मिलेगा, कोई सांवला मिलेगा, अलग अलग किस्म के इंसान आपको, मैन आपको मिलते हैं। उसी तरह से फीमेल्स, अफ्रीकन फीमेल्स काली, कोई लंबी है, वहां पे सिर्फ औरतें लंबी लंबी होती हैं। क्यों होती हैं? वहां का पानी ऐसा है। फिश क्या एक किस्म की पूरी दुनिया में पाई जाती है? नहीं, कोई छोटी छोटी फिश मिलती है, कोई डेकोरेटिव फिश मिलती है, कोई कलर्ड फिश मिलती है, कोई गोल्डन मिलती है, कोई रेड कलर की मिलती है, एक व्हेल फिश मिलती है सबसे बड़ी, जो इंसान को भी खाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक चीज को पढ़ने के लिए या एक चीज को देखने के लिए अगर हम देखते हैं तो इस अर्थ के ऊपर हमें क्या मिलता है? डाइवर्सिटी मिलती है, डिफरेंट थिंग्स मिलते हैं। इन्हीं डिफरेंट थिंग्स को हमने पढ़ना है किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो चेंजेस हैं, ये डिफरेंट थिंग्स हैं, इनको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक टॉपिक को पकड़ना पड़ता है। उसी की वजह से पढ़ सकते हैं, नहीं तो क्या हम सारी की सारी चीजों को एक साथ पढ़ सकते हैं? क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसान भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है, प्लांट्स भी लिविंग होते हैं, क्या इन सबको हम एक साथ पढ़ सकते हैं? हम इनको एक साथ कभी भी पढ़ नहीं सकते। अगर हम इनको एक साथ नहीं पढ़ सकते तो फिर क्या किया जाए? हमको क्या करना पड़ता है? वी हैव टू क्लासीफाई। हमें क्या करना पड़ता है? क्लासीफाई करना पड़ता है। किसको? इन ऑर्गेनिजम्स को। वी हैव टू गो इनटू देयर क्लासिफिकेशन। दैट इज व्हाई क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज अटमोस्ट नेसेसरी। और क्लासिफिकेशन से ही हमको आगे पता चलता है किस किस्म के हमारे पास एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जब बात क्लासिफिकेशन की आ गई तो क्लासिफिकेशन कहां से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? तो क्लासिफिकेशन हम कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? क्लासिफिकेशन हम पढ़ना शुरू करेंगे जब इस धरती के ऊपर ऑर्गेनिजम्स आए, यानी कि इवॉल्व हुए, वहां से शुरू करेंगे और आज तक जितने भी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हुए उन सब को क्लासिफाई करेंगे। और ये क्लासिफिकेशन हमको ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में हेल्पफुल होती हैं। ये आपका एक क्वेश्चन भी है, नोट कर लीजिएगा कि यहाँ से हम लोग करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग एक और चीज समझेंगे कि एवोल्यूशन के बारे में जो मैंने बात की, एवोल्यूशन कैसे चलती है। इसके लिए मैं आज की जो लाइव एग्जाम्पल है वो ले रहा हूं, जिससे कि आप सब बच्चे अच्छी तरह से समझ जाओगे। आज सब हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल फोन्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अब हम मोबाइल फोन की ही एग्जाम्पल लेंगे और फिर इस एग्जाम्पल की हेल्प के साथ हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इवॉल्व हुए।
फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ ए मोबाइल। पहले जो मोबाइल आए थे तो कैसे थे, बिल्कुल सिंपल हुआ करते थे, उसमें सिर्फ बटन होता था, और ये जिसके पास मोबाइल होता था तो वो बटन दबा के फोन करता और अपने साथ लेके चलता, जिसके पास होता वो हम लोग समझते कि बहुत ही अमीर आदमी है, क्योंकि मोबाइल सबके पास होते ही नहीं थे। उसके बाद जो मोबाइल था थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में चेंज आई, ये इवॉल्व किया, हमारे पास ये सिंपल फोन से एक सिंपल फोन फिर बना, उसके अंदर एसएमएस एंड टॉर्च आ गया, कि फोन आ गया, टॉर्च बटन वाला फोन होता था मगर उसमें टॉर्च भी होती थी और छोटी सी एसएमएस भी किया करते थे। आप लोगों ने देखा होगा नोकिया के फोन 1100 वाले, वो फोन आए। उसके बाद क्या फोन आया, एक और फोन आया, उसमें स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो गई, एसएमएस तो भेज सकते थे मगर उसमें इंटरनेट भी चलाना शुरू हुआ, मगर बड़ी छोटी छोटी चीजें नजर आती और उसको लोड करने में बहुत टाइम लगता। मगर फिर आया एक फोन, उसके अंदर कैमरा भी आ गया, ये सब चीजें उसके अंदर थी, स्क्रीन बड़ी हो गई, एसएमएस भेज सकते हो आप लोग, उसके अंदर एमएमएस बना सकते हो और कैमरा भी आ गया। मगर अब उसके बाद एक फोन आया जिसके अंदर ये सब फीचर्स थे, मगर वहां पे क्या होगी, स्टोरेज भी आ गई, कितना डाटा वो स्टोर कर सकता है, हैंग भी नहीं करेगा। मगर अब क्या है, अब आप स्टोरेज प्लस रैम के अंदर जाते हो, क्यों, क्योंकि इंटरनेट आपने बहुत फास्ट यूज करना है। एंड्रॉइड फोन आ गए, सिंपल फोन से आज हम कहां पर आ गए हैं, स्मार्टफोन की तरफ, एंड्रॉइड की तरफ चले गए लोग, एप्पल आईफोन की तरफ भाग रहे हैं, तो हम लोग सिंपल से स्मार्टफोन की तरफ चले गए। ये सब कैसे हुआ, फोन इवॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी तरह से ऑर्गेनिजम्स भी इवॉल्व किए आस्ते आस्ते, और वो आज मल्टी ऑर्गेनिजम्स बन चुके हैं। जैसे कि पहले अर्थ के ऊपर क्या था, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, एक ही सेल वाला, मगर आज मल्टी सेलुलर है, यानी कि इंसान तो था ही नहीं, आज इंसान भी बन गया, बहुत सारे सेल्स हैं हमारे अंदर। हम यही सब स्टडी करेंगे, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। और ये जो जितने भी इवोल्यूशन है, इन सबको हम बोलते हैं किंगडम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये किंगडम्स हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ ये भी क्या करते चले गए, इवॉल्व करते चले गए। ये क्या किए कि ओल्ड टाइम से, पुराने समय से लेके आज तक जो ये इवॉल्व किए हैं उनके बारे में देखेंगे। ये कैसे किए, जो ओल्ड वाले हैं, जो पुराने समय में चल रहे थे, उसको बोलते हैं हम प्रोकार्योटिक। क्या बोलते हैं, प्रोकार्योटिक। ये होते हैं यूनिसेल्युलर और ये होते हैं यूकार्योटिक। ये इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। ये जब जिंदगी शुरू हुई तब ये आए। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज जो आई वो था मोनेरा। इसके अंदर, मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, इसके अंदर आएंगे बैक्टीरिया। ये सारे के सारे क्या थे, यूनिसेल्युलर थे, ठीक है। फिर आता है यूकैरियोटिक। नाउ स्टूडेंट, जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, इनका न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। दीज आर फर्दर ऑफ टू काइंड्स, वन इज प्रोटिस्टा एंड अदर इज मल्टीसेल्युलर। ये हमारा मोनेरा का एक किंगडम है, ये हमारा सेकंड है। सेकंड किंगडम जो है प्रोटिस्टा के बारे में है, ये सब हमारे पढ़ने वाले हैं। और जो मोनेरा है, बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया की दो एग्जांपल्स लिखी है मैंने, माइकोप्लाज्म एंड लिखा है हमने साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा जो है, ये प्रोटिस्टा को कोई पास्ता नहीं बोलेगा और ना बरिस्ता बोलेगा। ये क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, ये हमारी दो इसकी एग्जांपल लिखी है, अमीबा, पेरेंचिया एंड इग्लुइना, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। मल्टीसेल्युलर जो थे, ये भी दो किस्म के थे। एक जिनकी सेल वॉल जो थी, याद रखना, यहाँ पे मैं सेल वॉल लिख रहा हूँ, सेल वॉल। अब ये मत पूछना सेल वॉल क्या है, सेल वॉल हमने किसमें की हुई है, अपने पिछले वीडियोस के अंदर। जिनको ये बात नहीं मालूम है वो ध्यान में रखेंगे कि सेल वॉल के बारे में। अब यहाँ पर क्या थी, इनकी सेल वॉल वेल डिफाइंड है एंड अदर जो है। नाउ स्टूडेंट्स, जो वेल डिफाइंड है, इसके अंदर हमारे पास ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक और ये होते हैं एक नॉन फोटोसिंथेटिक, लिख लीजिएगा। जो ये होते हैं, ये हमारी थर्ड फॉर्म है, किंगडम है। जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये सॉरी एनिमिला जो है, ये हमारा फोर्थ है और नॉन वाला हमारा फिफ्थ है। इसके अंदर हमारा आता है प्लांटे। अब नॉन फोटोसिंथेटिक के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल आती है, वो एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा कि जो फोटोसिंथेटिक है उसकी एग्जांपल है फंजाई, मशरूम, ये लिखिएगा।
जबकि नॉन फोटोसिंथेटिक के अंदर आप लोग लिखेंगे प्लांटे, यानी कि प्लांट किंगडम, जो कि हमारी 5th है। हम लोग इसके अंदर प्लांट्स को पढ़ेंगे और ये पता चलेगा कि फोटोसिंथेटिक हैं। ये भी आगे 2 किस्म के होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक एंड कम्स हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, तो जो हमारे ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक के अंदर प्लांट आएंगे जो कि अपना खाना खुद बनाएंगे, और हेटेरोट्रोपिक के अंदर वो आएंगे जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, यानी कि एनिमल फॉर्म। वो जो एनिमल है मैंने यहाँ पे लेके आ गया। इन सब की हमको क्या पढ़ना है, हमको इनकी कोई डिटेल स्टडी या इन डेप्थ स्टडी नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ पढ़ना है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।